अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम प्लम्बिंग एंड सैनिटरी और फायर फाइटिंग एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं और असफ़र फ़ारूकी साहब हमारे साथ इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल के ऊपर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और इस मौजू के ऊपर पहली दफ़ा तकरीबन एग्जीबिशन हो रही है, तो कैसे देखते हैं इस एग्जीबिशन को? मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम है, बट फ्रीक्वेंटली ईयरली बेसिस पे या टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। डिफरेंट यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल भी हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी हैं। प्लम्बिंग से रिलेटेड, फायर फाइटिंग और उससे मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट कंसल्टेंट्स यहाँ विज़िट कर कर आए हैं। मैं अगर थोड़ा सा आईएएल या इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का ब्रीफ बैकग्राउंड अगर दूँ, हम वी आर पार्ट ऑफ अमीर सुल्तान चिनाई ग्रुप विच कंप्राइजेज ऑफ आईएएल, इंटरनेशनल स्टील्स, आईएसएल एंड पाकिस्तान केबल्स। और हम 1948 से हैं। गैल्वनाइज पाइपिंग में हम पाकिस्तान में पायोनियर हैं। अब आईएएल बहुत डाइवर्सिफाई कर चुकी है और पाकिस्तान की लार्जेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरर है। ओवर 60 कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारी 2 सब्सिडरीज़ हैं, आईएएल ऑस्ट्रेलिया एंड आईएएल अमेरिकाज़। और मैं अगर बात करूँ जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से, प्लम्बिंग में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। पीपीआरसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, यूपीवीसी हमने लॉन्च किया है। पीपीआरसी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ से लोकली प्रोड्यूस करके। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी एक्सेप्टेंस है, लोकल शायद उस तरह मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स पे हो भी नहीं रही, लेकिन आईएएल हर प्रोडक्ट में ही मोर और लेस ये कोशिश कर रहा है कि लोकली प्रोड्यूस करके हम एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा एक प्रोडक्ट हमारा मैं क्विकली और बता दूं, फायर फाइटिंग वाला प्रोडक्ट है। ये हमारा यूएल लिस्टेड पाइप है। यूएल लिस्टेड जो है फायर फाइटिंग की सर्टिफिकेशन है और बहुत हमारा रनिंग प्रोडक्ट है। 2020 में हमने लॉन्च किया है और इत्तेफाक से 2018 से हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान मार्केट में हमने लेटर ऑन लॉन्च किया है और लोकल अवेलेबिलिटी है। ये जिस प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट है विच इज़ नोन एज सीमलेस पाइप, उससे प्राइस में भी कम है। और अब जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा, सब जगह जा रहा है। अच्छा, जब आप ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं और इस वक्त के इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो क्या आपको भी वही परेशानियां सामने हो रहा है कि आपका कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो इंपोर्ट करना पड़ता है या सारा लोकल है? और इस जो इंपोर्ट पे पाबंदियां हैं उससे आपकी इदारा कैसा मुतासर हुआ है या नहीं हुआ? अच्छा, रॉ मटेरियल तो हम तकरीबन सारा ये इंपोर्ट करते हैं। एक हमारा जो अभी पीवीसी पाइप लॉन्च हुआ है वो हम एग्रो से लेते हैं, अदरवाइज़ कम्प्लीटली रॉ मटेरियल, क्योंकि जो लोकल रॉ मटेरियल है उसमें डिफरेंट इश्यूज़ हैं, क्वालिटी के मसले मसाले, तो हम कम्प्लीटली रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे प्लास्टिक के पाइप हो, स्टील हो, फायर फाइटिंग का पाइप हो। तो ऑब्वियसली उसमें चीज़ों में डिलेज़ और डिफरेंट चीज़ें तो चल रही हैं और इकनॉमिक सिचुएशन आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उसमें डिलेज़ और हैं कहीं पे। बट अभी तक हमारी सप्लाईज़ और मार्केट की डिमांड देखते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की प्लानिंग को जिस तरह क्वार्टरली बेसिस पे या 6 मंथ की प्लानिंग स्टॉक्स की, इन्वेंट्री की, रॉ मटेरियल की चल रही है, तो कहीं कहीं डिलेज़ हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा इशू नहीं आ रहा। इसमें जो करंट सिनेरियो है, इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए एक अच्छा टाइम है। अगर वो एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी ट्रिकी है, बट इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जो कम्प्लीटली एक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, पाइप आ रहा है, इक्विपमेंट आ रही है, वो ज़्यादा मुश्किल है, उसमें ज़्यादा इश्यूज हैं। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो अगर एक अच्छी प्रोडक्ट पे, स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उस मार्केट को सर्व कर सकें। अच्छा, जो आपने कहा कि यार जो हमारे आम बायर है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेहतर समझता है, मेड इन पाकिस्तान पे उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या ख़ास बात है, क्या क्वालिटी देते हैं जिसकी वजह से आप नंबर 1 प्रोडक्ट हैं? बिल्कुल, हम जैसे मैंने बताया, पहली चीज़ तो ये कि हम ओवर 60 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, वही चीज़ हम डोमेस्टिक मार्केट को भी सर्व कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर की तरफ लोग नहीं जाते। और मैं अगर जैसे फायर फाइटिंग की पाइप की बात करूँ या इवन जो प्लम्बिंग में पीपीआरसी है, उसमें हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है अगेंस्ट जो इंपोर्ट के आइटम्स हैं, जो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स हैं। उसकी वजह यह है कि हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निगलेक्ट की जाती हैं और कॉस्ट की तरफ ज़्यादा लोग फोकस कर रहे होते हैं। कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू बी एट द राइट क्वालिटी, और आप जिस भी स्टैंडर्ड को प्रोडक्ट वाइज फॉलो कर रहे हैं उस पर रहना ज़रूरी है। और आईएएल ये बिलीव करता है कि हम बड़ा ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं और वी आर वेरी ओपन। हम अपने कस्टमर्स को, कंसल्टेंट्स को, डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो आएँ, फैक्ट्री विजिट करें, प्रोडक्ट को विटनेस करें, साइट पर जो इश्यूज़ हैं, वी स्टैंड बाय आवर प्रोडक्ट्स। और किसी भी चीज़ में कोई हमारी तरफ से होगी तो वी आर ऑलवेज देयर टू बैक आवर प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच सर।